एवरीवन, वेलकम टू द ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो। तो गाइस, इस बार हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। मैं आ गई हूँ क्लॉक टावर पर और पल्टन बाज़ार से मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट करूँगी। तो इस बार मैंने सोचा है कि एक कोट सेट बनाया जाए, वो भी बेसिक प्लेन फैब्रिक से। विंटर का फैब्रिक हम लेंगे, वो भी बेसिक प्लेन फैब्रिक। तो क्लॉक टावर पर आते ही जो मेरी नज़र पड़ी है वो है इयररिंग्स पर। यहाँ पर आपको इस तरीके से बहुत सारी लेडीज़ स्टॉल लगाकर बैठी रहती हैं और उनके पास आपको डिफरेंट वैरायटीज़ की इयररिंग्स मिल जाएंगी और बैंगल्स मिल जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और शॉप है जिसका कोई नाम नहीं है, लेकिन बहुत ही फेमस शॉप है ये पर्स की। इस पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और इनकी जो पर्स की जो प्राइस रेंज है वो 350 से स्टार्ट होती है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनके पर्स की होती है। बट अभी इनके पास न्यू कलेक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने पर्स भी परचेज़ नहीं किया है। जो लोग देहरादून से होंगे, जो पल्टन बाज़ार में जाते होंगे, उनको इस पर्स की शॉप के बारे में ज़रूर पता होगा। तो गाइस, अभी मेरा मेन फोकस था फैब्रिक लेने पर, तो मैं आ गई हूँ पल्टन बाज़ार की बहुत ही फेमस शॉप महावर कट पीस इस शॉप का नाम है। तो यहीं से हम अपना फैब्रिक परचेज़ करेंगे। इनके पास आप देख सकते हैं विंटर के फैब्रिक भी आ गए हैं और पार्टी वेयर फैब्रिक भी इनके पास बहुत ही अच्छे रखे हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सुंदर और डिफरेंट फैब्रिक्स इनके पास आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लेना था बेसिक फैब्रिक, वो भी वार्म हो। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर्स में आपको यहाँ पर ये फैब्रिक्स मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पर ये 2 शेड ग्रे और ये एक मूव शेड मैंने यहाँ पर निकलवा रखा था और उसके साथ ही मुझे ये एक बेज कलर पसंद आ रहा था, बट ऑलरेडी मैं बेज कलर का सूट बना चुकी थी। तो इस तरीके से ये यहाँ पर 3 कलर्स के फैब्रिक मुझे देखने को मिले और मुझे जो कंट्रास्ट करना था वो ब्लैक के साथ करना था। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ब्लैक के साथ मैं किस तरीके का कंट्रास्ट करूं, क्योंकि मूव कलर भी इसके साथ अच्छा जा रहा था और ग्रे कलर भी इसके साथ बहुत अच्छा जा रहा था। लेकिन फाइनली आई डिसाइडेड टू परचेज़ दिस ग्रे और ब्लैक फैब्रिक। तो इन दोनों को ही हम कंट्रास्ट करेंगे। और यहाँ पर एक और फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, ये आप देख सकते हैं। ये वेलवेट का फैब्रिक है और इस पर इस तरीके से फ्लावर्स पूरा कट हो रखा है, कटवर्क टाइप का ये फैब्रिक है। बट इसका जो प्राइस था वो 1100 रुपीज़ मीटर था। तो मैंने अभी सिर्फ ये ग्रे ही फैब्रिक लिया है और ब्लैक फैब्रिक लिया है। तो अब हम चलते हैं लेस लेने के लिए। तो मैं आ गई हूँ कोहली ट्रेडर्स पर और यहीं से मैं अपनी लेस परचेज़ करूँगी। बहुत सारी लेसेस देखने के बाद यहाँ पर मुझे एक ये फ्लावर्स वाली लेस पसंद आई, क्योंकि फ्लावर्स वाली लेस ये है कि वो ईज़िली मूव हो जाती है, आप उसको जो है अपने स्टाइल के हिसाब से मूव कर सकते हैं। और ये एक और लेस मुझे अच्छी लगी, बट ये थोड़ी सी ब्रॉड थी और इसका जो कलर था वो क्रीम टोन में आ रहा था, बट मुझे एकदम से जो वाइट होता है वो वाला कलर चाहिए था। तो बहुत सारी लेसेस देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि कौन सी लेस मैं यहाँ पर लगाऊँ। एक ये लेस थी जिसके ऊपर सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, बट ये भी ईज़िली मूव नहीं होगी और इसका रेट भी 180 रुपीज़ मीटर था। और ये एक छोटा सा पीस था लेस का, बट ये भी ईज़िली मूव नहीं होता, तो मुझे ऐसा चाहिए था जो ईज़िली मूव हो जाए। तो फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या मैं ख़रीद कर लेकर आई हूँ। ये ब्लैक फैब्रिक जो मैंने लिया था ये 1 मीटर लिया था और ये ग्रे फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया था। और ये लेस मैंने इस तरीके से ये पतली वाली लेस मैंने परचेज़ कर ली थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ कि आप किस टाइप से मैं अपना सूट को डिज़ाइन करने वाली हूँ। तो ये एक पूरी शर्ट होगी जिसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। अभी मैं खाली इसको एक रफ़ ड्राफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी ब्लैक फैब्रिक और उस पर मुझे इस तरीके से पिंटक बनाने हैं। तो उसकी लेंथ मैंने अभी तो 14 इंच रखी है, लेकिन बाद में इसको अपने हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँगी। और नेक पर भी मैं ये इस तरीके से ब्लैक फैब्रिक की हेल्प से ये अपना नेक बनाऊँगी। और अंदर का जो ये एक नेक है इसको राउंड रखूँगी।
और यहाँ पर भी ये जो फैब्रिक होगा ये भी पिंटक वाला ही फैब्रिक बनाऊंगी मैं। पूरे फैब्रिक पर, ब्लैक फैब्रिक पर पिंटक्स बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने उसको 1 मीटर परचेज़ किया है। अगर आपको पिंटक्स नहीं बनाने हैं तो आप उसको हाफ मीटर भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो नेक है मैं उसको 13 इंच तक रखूँगी और जो लेंथ होगी शर्ट की वो 40 इंच रखनी है। 37 इंच स्टिच होने के बाद वो रह जाएगी। और स्लीव पर भी सेम पैटर्न मुझे बनाना है ये इस तरीके से, और इसके ऊपर यहाँ पर फिर लेस लगानी है, यहाँ पर लेस लगानी है और नेक पर भी ऐसे ही लेस लगानी है, और अपना जो ये पैनल है इस पर भी मुझे ऐसे ही लेस लगानी है। तो चलिए अब हम जो है अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना जो फैब्रिक है उसको फोल्ड कर रखा है। इस फैब्रिक की जो विड्थ थी वो 44 इंच है और इस तरीके से मैंने उसको 4 फोल्ड कर लिया था विद वाइज में ही। और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है मैंने 40 इंच रखी है और इसकी आप देख सकते हैं चौड़ाई जो है 11 इंच है। ये फैब्रिक जो है 4 फोल्ड हो रखा है। तो अब मैं इसका अपना जो मेज़रमेंट है वो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फैब्रिक पर अच्छे से आयरन कर लिया है। विदाउट आयरन मुझसे कटिंग नहीं होती है। अगर आपसे होती है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आयरन से ही मेरी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने जो शोल्डर की लेंथ है वो 7.5 इंच रखी है। शोल्डर डाउन मैंने यहाँ पर 8 इंच रखा है एंड यहाँ पर 7 इंच का एक मार्क लगाया है वेस्ट के लिए। और यहाँ पर हिप्स के लिए भी मैं 7 इंच डाउन करके मार्क कर दूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने अपनी चेस्ट की मार्किंग रखी है वो 9.5 इंच रखी है और वेस्ट की मार्किंग मैंने यहाँ पर रखी है 8 इंच एंड यहाँ पर 9.5 इंच यहाँ पर जो है मैंने अपनी हिप की मार्किंग रखी है। और अब इन सारे निशान को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। और यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का निशान भी लगा दिया है। फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए अंदर की तरफ करते हुए मैंने हाफ इंचेस अंदर की तरफ करते हुए निशान लगा लिया है। शोल्डर डाउन का भी मैंने हाफ इंचेस यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से कटिंग कर दूँगी। मार्जिन मैंने 1.5 इंच रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 2 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है फोल्डिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। और ये हमारा फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल से यहाँ पर अब हमें एक कटिंग करनी है। तो यहाँ पर अभी मैं 11 इंच यहाँ पर कट कर रही हूँ। 11 या 10 इंच तक मैंने यहाँ पर कटिंग करी है। फोल्ड करने के बाद 10 इंच तक मुझे यहाँ पर ब्लैक पैनल जो है वो लगाना है। आप ये जो पैनल है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखें। तो ये फ्रंट पैनल से मैंने इस तरीके से इसको कट करके अलग कर लिया है। तो ये हमारा जो मार्किंग थी इसको मैं दूसरी तरफ भी लगा देती हूँ। अब ये जो हमारा ब्लैक फैब्रिक है इसका मैंने जो लेंथ रखी है वो मैंने 15 इंच रखी है। और अब इसके ऊपर मैं फ्यूज पेपर पेस्ट कर दूँगी। लेंथ इसकी आपको थोड़ी सी लॉन्ग रखनी है क्योंकि जब आप पिंटक्स बनाते हैं तो फैब्रिक जो है कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप लेंथ भी ज़्यादा रखें और विड्थ भी ज़्यादा रखें। विड्थ जो यहाँ पर मैंने रखी है अपने फैब्रिक की वो पूरी 44 इंच रखी है। और यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्यूज पेपर चिपका दिया है और बीच में एक अच्छे से लाइन मतलब आयरन करके मार्किंग कर ली है। और अब यहाँ पर मैं स्केल की हेल्प से इस तरीके से मार्किंग करूँगी। तो पहले तो मैंने हाफ इंच पर मार्किंग करी थी और फिर यहाँ पर मैंने पिंटक्स बनाकर देखा था, लेकिन वो इतना अच्छा उसका लुक नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बाद में डिसाइड किया कि 1 इंच पर ही अपने पिंटक्स को बनाया जाए। तो गाइस मैंने ऑलरेडी हाफ इंच पर पिंटक्स बनाए थे और उसको फिर बाद में हटा दिया था। तो अब मैं यहाँ पर 1 इंच पर अपनी मार्किंग करूँगी और 1 इंच पर जो है पिंटक्स की जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आ रही थी, वरना जो पिंटक्स है वो ओवरलैप हो रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और अब मैं
यहाँ पर फटाफट से पिंटक्स बना दूँगी। अच्छा, पिंटक्स बनाने में ही मेरा पूरा आधा दिन चला गया था, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए मैं जो गलती मैंने की है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे पिंटक्स मैंने बना लिए हैं और अब मैं इस पर जो है आयरन कर दूँगी। एक पैर यहाँ पर छोड़ते हुए मैंने इस तरीके से पिंटक्स बनाए हैं। मशीन का जो 1 फुट है उसी के हिसाब से यहाँ पर मैंने अपना जो मेज़रिंग है वो रखी है। तो ये आप देख सकते हैं सारे ही पिंटक्स बन गए हैं। सबसे ज़्यादा जो टफ़ काम है इस सूट को स्टिच करने में वो था ये पिंटक्स बनाना, क्योंकि ये पिंटक्स जो है स्लीव पर भी लगेंगे और नेक पर भी लगेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ही पिंटक्स मैंने बना लिए हैं और उनके ऊपर आयरन कर ली है। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने नेक के लिए बनाया है, जिसकी जो चौड़ाई है मैंने 15 इंच रखी है। मतलब लंबाई जो मेरी नेक की होगी वो 15 इंच तक मैंने यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं ये जो है पैच नेक के लिए बनाया है। 15 to 14 इंच इसका आपको मेज़र रखना है, क्योंकि स्टिच होने के बाद ये 13 इंच का हमको रखना है। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 15 to 14 इंच इसकी लंबाई है। ये आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें। और ये है हमारा पैनल जो हमें अपना शर्ट में लगाना है, वो ये है, ये 23 इंच रह गया है। ये पूरा 44 इंच था और स्टिच होने के बाद ये 23 इंच रह गया है। तो आप देख सकते हैं कितना फैब्रिक आपको चाहिए। पूरी ही जितनी विड्थ थी फैब्रिक की उतनी ही मैंने ये निकाल कर, बस इसकी लेंथ मैंने पैनल के लिए 15 इंच रखी थी, बाकी पिंटक लगने के बाद ये जो लेंथ है, जो मतलब इसकी विड्थ थी फैब्रिक की, वो 22 इंच रह गई है। और इस तरीके से मैंने स्लीव के लिए भी बना लिया था। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये मेरा नेक का है। सबसे पहले मैं अपना नेक की यहाँ पर कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस पैच को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और आयरन इसके ऊपर अच्छे से कर ली है। इसकी जो नेक की विड्थ है मैंने 6 इंच रखी है और इसकी जो हम लंबाई रखेंगे वो 13.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पर एक स्क्वायर शेप बना ली है अच्छे से। और अब यहाँ पर मैं इसकी गोलाई वाला एक शेप बना दूँगी। 2 इंच यहाँ से मैंने इसको इसे मार्क कर लिया है और अब मैं इसकी शेप बना दूँगी। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और ऊपर से भी इसको अच्छे से प्रॉपर इसकी कटिंग कर दूँगी। तो गाइस अब मैं इसका नेक बनाऊँगी। जो मेन नेक हमारा है वो मैं इसके ऊपर बनाऊँगी। तो उसकी जो विड्थ है वो मैंने 4.5 इंच रखी है अपने नेक की। आप अपने अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा जितना भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इस नेक की जो मैंने लेंथ रखी है वो मैंने 4 इंच रखी है, 4.5 इंच रखी है। यहाँ पर मैं राउंड शेप बनाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं राउंड शेप मैंने बना ली है और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। देख सकते हैं आप कितनी सफाई के साथ, फिनिशिंग के साथ ये जो नेक पैच है वो बन के रेडी हुआ था। और अब यहाँ से इसको मैं साइड से इस तरीके से हाफ इंच फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच लगा दूँगी, या तो फिर आप इसको ग्लू की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। और अब यहाँ पर जो मेरा फ्रंट पैनल था शर्ट का उसके ऊपर मैं इसको रखूँगी। और यहाँ पर जो मेन नेक है हमारी शर्ट का उसकी भी मैं अब कटिंग करूँगी। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली थी और मार्किंग करने के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। और अब इसके ऊपर एक स्टिच लगा दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टिचिंग लगा दी है। और अब हम इसको अपनी शर्ट की सीधी तरफ फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पर फोल्ड करने से पहले ये आप इसके ऊपर छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं, जिससे इसकी फिनिशिंग और अच्छे से आ जाएगी। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर दिया है
और इसके ऊपर अच्छे से आयरन भी कर ली है। अब मैं यहाँ पर ग्लू की हेल्प से इसको पैच को अपनी शर्ट पर पेस्ट कर दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर ग्लू की हेल्प से मैंने ये पूरा पैच पेस्ट कर लिया है और अब इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको पैनल में भी ये पैच लगाया था, लेकिन ये इतना अच्छा फिनिशिंग के साथ नहीं लगा था, तो मैंने इसके बाद इसको हटा दिया था और इसको डिफरेंट स्टाइल में लगाया था, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर पैनल लगाने के बाद इस तरीके से ग्लू की हेल्प से ही मैंने इस पूरी लेस को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पर नेक पर भी मैंने इसको लेस को पेस्ट कर दिया है। और अब इसके ऊपर आयरन कर ली है नेक के बाद। यहाँ पर अब मैंने अपना जो ये पैनल अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो मैंने ये लगाया है, इसके ऊपर भी अब मैं इस लेस को लगा लूँगी। तो गाइस जब मैंने इसको पहले लगाया था पैच को शर्ट के साथ, तो यहाँ पर गैदर्स बन रहे थे जिसकी फिनिशिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो मैंने जिस स्टाइल से इसको लगाया है, इसका लुक और फिनिशिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस टाइप से यहाँ पर लगाया है। मैं आपको यहाँ पर स्लीव में लगाना बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको पैनल में लगाया था तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैं आपको स्लीव के साथ इस पैनल को लगाना शेयर करूँगी। ये स्लीव की जो लेंथ है वो 14 इंच है और मैंने बैक से इस तरीके से फ्यूज पेपर पेस्ट कर लिया है। और अब इसको जो है मैंने हाफ इंच यहाँ पर एक मार्किंग करी है, जिसको मैं फ़ोल्ड करूँगी। सेम ऐसे ही मैंने अपने जो शर्ट थी उसमें भी इसी टाइप से पैनल को लगाया था। तो हाफ इंच इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है और अब इसको आयरन की हेल्प से इसको फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर कोई स्टिचिंग आपको नहीं करनी है। ये आप देख सकते हैं आयरन की हेल्प से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। और अब जो हमारा पैच जो हमने बना रखे थे, पिंटक्स जो बना रखे थे, वो यहाँ पर मुझे इस तरीके से डायरेक्ट ही इसको पिंटक्स के ऊपर रखना है और ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट करना है। लेकिन ये जो पैनल था, ये जो पैच था, ये 2 स्लीव के लिए है। मतलब एक स्लीव के लिए हम इसको अलग कर लेंगे और दूसरी स्लीव के लिए हम इसको अलग कर लेंगे। तो सेंटर से ही मैंने इसको अलग अलग कर लिया है ताकि ये दोनों स्लीव पे लग जाए। इसका डायरेक्शन आप चेक करके तब लगाएं। तो इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखना है और यहाँ पर भी आपको कोई स्टिचिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको इसको ग्लू की हेल्प से ही पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ग्लू लगा लिया है, हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने ये ग्लू लगाया है। और अब इसको अच्छे से इसके ऊपर रखेंगे और ये बहुत ही जल्दी पेस्ट हो जाता है। और यहाँ पर जितनी आपको अपनी स्लीव की आगे से फिटिंग रखनी है, उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। और इसके ऊपर अब मैंने आयरन कर ली है और यहाँ पर भी सिंपली ग्लू की हेल्प से ही अपनी जो लेस है उसको लगा लिया है। तो इससे बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो गया था और इसके ऊपर बाद में स्टिचिंग कर लेंगे। एक स्टिचिंग के साथ ये प्रॉपर स्लीव लग के रेडी हो जाएगी। और सेम ऐसे ही मैंने अपने पैनल को भी इसी टाइप से बनाया था, जिस वजह से जो मेरा पैनल है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैनल था फ्रंट का वो पूरा रेडी हो गया था। और यहाँ पर अब मैं अपना बैक नेक कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर जो मुझे अपना बैक नेक बनाना है उसकी जो मैंने विड्थ रखी है वो
सेम रखी है जो मैंने फ्रंट नेक की थी, बस उससे जो है ½ इंच मैंने उसको कम रखा है। और यहाँ पर जो इसकी लेंथ मैंने रखी है वो 3 इंच रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपने बैक नेक की कटिंग कर लूँगी और यहाँ पर जो पीछे जो बैक में और ऐप की जो पट्टी लगती है उसको लगाकर इसको फिनिशिंग कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ पर फिटिंग का जो निशान लगा रखा था उसको भी मैं करके पूरा ही सूट यहाँ पर अच्छे से स्टिच कर लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर शर्ट तो मेरी कंप्लीट हो गई थी। अब बारी आती है प्लाज़ो कट करने की। यहाँ पर मैं जिस तरीके से प्लाज़ो कट करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग आप अपने प्लाज़ो को स्टिच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने प्लाज़ो स्टिच किया है वो थोड़ा सा लूज़ है और मतलब एकदम ब्रॉड इसके पाइचे होंगे और बहुत ही लूज़ ये प्लाज़ो मैंने यहाँ पर स्टिच किया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने प्लाज़ो को लेंथ वाइज फ़ोल्ड किया है, उसके बाद अब मैंने इसको विद वाइज फ़ोल्ड किया है। विद वाइज फ़ोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 38 इंच आ रही थी और इसकी जो विड्थ थी वो 15 इंच आ रही थी। तो 15 इंच ही मुझे यहाँ पर इसका जो आसन है वो रखना है। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर ली है एंड यहाँ जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर अब मैं 2 इंच का एक मार्क कर दूँगी। ये मैं बैक पार्ट के लिए मार्क कर रही हूँ। 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर मुझे बैक पार्ट रखना है। और अब यहाँ से मैं 13 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी जहाँ से हम अपना क्रॉच एरिया का मार्किंग करेंगे। और इस तरीके से अब मैं अपनी वेस्ट की मार्किंग करूँगी। तो 11 इंच यहाँ पर मैंने अपनी वेस्ट की मार्किंग रखी है, मतलब कमर की मार्किंग रखी है। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी। और आप देख सकते हैं ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो ये टोटल जो है अब 15 इंच आ रहा है। और अब यहाँ पर मैं अपना जो क्रॉच एरिया है उसकी मार्किंग करूँगी। तो मैं टोटल ये 15 इंच यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। ये आपको जो है ज़्यादा डीप कर्व में नहीं बनाना है, स्लांट यहाँ पर मैं इसको बनाती हूँ जिससे बहुत ही कंफर्टेबल ये प्लाज़ो फिर बाद में रहता है। और पाइचे यहाँ पर मैंने 12 इंच रखा है और इस तरीके से इसको अब प्लाज़ो की शेप दे दी है। और अब मैं इसकी एज इट इज़ कटिंग कर दूँगी। और यहाँ पर ये जो बैक के लिए मैंने इस तरीके से ये ऊपर से कर्व में एक शेप दी है, वो हमारा बैक पार्ट में यूज़ होगा। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं इसकी लेंथ 38 इंच हो रही है और यहाँ पर मैं इसकी अब अच्छे से इसको कटिंग करूँगी तो ये 37 इंच रह जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर मैं 3 इंच का फोल्डिंग के लिए अंदर की तरफ एक फैब्रिक यूज़ करूँगी। और ऊपर से भी मैं अब इसका स्लांट जो मैंने कट बनाया था उसको कट कर लूँगी। और अब इसको ओपन करूँगी। यहाँ से 2 जो पार्ट है वो फ्रंट के लिए हैं और 2 पार्ट है वो बैक के लिए हैं। जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा स्लांट कट किया था उसको कट कर दूँगी और इसकी अच्छे से शेप बना लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर अब मेरा जो प्लाज़ो की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर जो 3 इंच का ये मैंने फैब्रिक लिया था जिसको हम अपने पाइचे में यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर लगाऊंगी प्लाज़ो की बैक साइड पर, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा फ्लोई है। तो यहाँ पर इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए मैंने पाइचे को इस टाइप से बनाए हैं। आप चाहे तो इसको सिंपल भी स्टिच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरे ही पाइचे पर फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर ली है। और अब ये जो 3 इंच का मैंने फैब्रिक लिया था इसको इस तरीके से यहाँ पर स्टिच करना है, लेकिन उससे पहले ये ½ इंच मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। और अब यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखकर स्टिच कर दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा स्टिच हो चुका है। ये हमारा बैक पार्ट है और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे कट भी लगा लिए हैं। और ये वाला पार्ट जो मैंने ऑलरेडी आयरन किया था इसके ऊपर भी अब एक स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर आपको मशीन की जो चाल है वो बड़ी रखनी है, क्योंकि ये सब कुछ बाद में जितनी भी स्टिचिंग है इसको हम हटा देंगे। और इसके बाद इस तरीके से हमको इसको फोल्ड करना है।
आपको मैं फिर से बता देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी 3 इंच का जो फैब्रिक था इसको यहाँ पर स्टिचिंग कर दी थी, और ये जो आगे से मैंने जो आयरन किया था हाफ इंच, इसको भी मैंने स्टिच कर दिया था। तो अब ये सीधी तरफ मैंने बैक, ये मेरा प्लाज़ो का बैक साइड है और सीधी तरफ जो है वो अंदर की तरफ है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। पूरा आसन तक हमें ये स्टिच लगाना है। ये आप देख सकते हैं पूरा आसन तक ये मैंने स्टिच लगा लिया है। दोनों ही पार्ट को इसी तरीके से हमें स्टिच करना है और इसके बाद ये जो फोल्ड कर लेंगे हम इसको, और इसके ऊपर भी बड़ी चाल करके यहाँ पर एक स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है। तुरपाई करने से इसकी फिनिशिंग और अच्छी आ जाएगी। तो ये पूरे ही राउंड में मैंने इसके ऊपर स्टिचिंग कर ली है और ये पूरा आसन को भी मैंने स्टिच कर लिया है। दोनों ही पार्ट को आपको इस तरीके से स्टिच करना है और इस टाइप से हमें अपना आसन जो है वो अटैच करना है। तो यहाँ पर मेरा प्लाज़ो जो है स्टिच हो गया था। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये जो सूट है, अपनी जो शर्ट है वो भी स्टिच कर ली थी और लेस के ऊपर यहाँ पर मैंने ये पर्ल्स लगा लिए थे। इससे इसकी फिनिशिंग और लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और ये आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ये जो मेरा शर्ट है वो स्टिच हुई है। जो स्लीव में मैंने ये जो पैच लगाया है वो 10 इंच इसकी लेंथ है। एंड हियर इट इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल कोट सेट। स्टिचिंग के बाद इसका लुक और भी क्लासी एंड एलिगेंट लग रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू सून विद अनदर ब्यूटीफुल डिज़ाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।